नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आपको मैं ये जो मूंग दिखा रहा हूँ, ये MH1142 वैरायटी है, जिसका वीडियो मैंने पहले बुआई करते टाइम पे डाला था। दोस्तों, ये मूंग जो है आज 30 दिन के लगभग का हो चुका है। अब यहाँ से हमारे किसान मित्रों को, यदि आपके मूंग की कंडीशन भी इस प्रकार की हो गई है, तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, जिससे कि दोस्तों हम लास्ट टाइम में मूंग का अच्छा खासा उत्पादन ले सकें। क्योंकि दोस्तों, जो गलती होती है मूंग में वो यहीं से होती है। यहाँ पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया, या कुछ चीज़ें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं जो NPK के रूप में आते हैं वो, और इल्लियों का यहाँ पर अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 30 दिन के बाद हमारे मूंग में फलियाँ आना, फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 30 दिन में इसमें ये फूल की कंडीशन बन गई है और ये कहीं कहीं फलियां आना स्टार्ट हो गई है। साथियों, अब मैं आपको बता दूं मूंग में बस अभी तक क्या करा है, और सिंचाई के मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने बताया था। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हेवी सिंचाई लगाने से भी हमारा मूंग पीला पड़ता है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि आपको कहीं पर भी एक भी, पूरे खेत में आपको मैं वीडियो घुमा घुमा कर दिखा रहा हूँ कि आपको एक भी मूंग का जो है पत्ता पीला नज़र कहीं से भी नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप। और साथियों, एक और चीज़ है, ये जो MH1142 वैरायटी है, काफ़ी शानदार वैरायटी है, क्योंकि इसमें येलो मोजेक की शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। और जो कहीं कहीं हमारे किसान मित्रों के मूंग यदि पीले भी पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो पानी की वजह से पड़ते हैं। साथियों, मैं बता दूं आपको कि मैंने अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिंचाई दी है। क्योंकि और दूसरी सिंचाई भी, आप बहुत सारे मेरे किसान मित्र पूछते थे कि साहब हम मूंग को क्या स्प्रिंकलर से पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी तरह से रिजल्ट आपके सामने है। किसान मित्रों के मूंग यदि पीले भी पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो पानी की वजह से पड़ते हैं। साथियों, मैं बता दूं आपको कि मैंने अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिंचाई दी है। क्योंकि और दूसरी सिंचाई भी, आप बहुत सारे मेरे किसान मित्र पूछते थे कि साहब हम मूंग को क्या स्प्रिंकलर से पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी तरह से रिजल्ट आपके सामने है, पूरा खेत आप देख सकते हैं। इस मूंग में मैंने अभी तक जो फ्लड इरिगेशन होती है, यानी कि हम जो खुली सिंचाई देते हैं, वो खुली सिंचाई मैंने अभी इसमें लगाई ही नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इसको मूंग को की बुआई करी थी, यानी कि सीड ड्रिल से जब मैंने मूंग बोया था, उस टाइम पे मैंने वीडियो पे डाला था। तो उस टाइम पे मैंने इसको बोने के बाद में ही स्प्रिंकलर चलाए थे। साथ ही स्प्रिंकलर से उगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, वरना आपके मूंग को खराब कर लेंगे। कि स्प्रिंकलर जैसी जो 2 सिंचाई करी है, यानी कि जो दोनों की दोनों सिंचाई करी है, वो दोनों सिंचाई मैंने स्प्रिंकलर से करी है। तो ये वीडियो उन किसान साथियों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कि जो जिनके पास पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यानी कि जो फ्लड इरीगेशन नहीं दे सकते मूंग में, वो इस प्रकार से स्प्रिंकलर से भी मूंग का अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी की चीज़ें, उत्पादन का वीडियो सब कुछ आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप बता दूं मैंने इसमें करा क्या क्या है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी जब इस मूंग की कंडीशन 30 दिन की हो गई, यानी कि ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन रहती है मूंग के लिए। यहाँ पर से हमें अब इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए इल्लियों का, और जो वाइट फ्लाई मच्छर रहते हैं वो यहाँ पर नुकसान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और दोस्तों, जो खाद रहते हैं वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स के रूप में, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे बहुत सारे कि जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स रहते हैं वो कितना कमाल का काम करते हैं। उनके अलावा जो अदर फसलें रहती है उनमें भी, जैसे आप मेरा सोयाबीन का वीडियो देखते हैं, गेहूं के वीडियो देखते हैं, उनमें मैं डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर हमें 30 दिन में क्या डालना चाहिए, और उसके बाद में हमें उससे पहले तो जो हमने किया है, यानी अभी तक आपने इसमें लगभग, मैंने इसमें 2 स्प्रे निकाले हैं। लेकिन बस ये रहा कि दोस्तों, मैं स्प्रे के वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं पाया किसी कारण से। अब ये आप भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, समस्याएं रहती हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो दोस्तों बनाता हूं, और बनाता रहूंगा जैसा जैसा समय मिलेगा। तो दोस्तों, अभी इसमें मैं 2 स्प्रे कर चुका हूं। और मैंने एक वीडियो में शायद आप लोगों को बताया भी था कि मैंने क्या डाला था शुरू स्प्रे में। और दूसरे स्प्रे में दोस्तों मैंने इसमें कोराजिन डाली थी, और रिजल्ट आपके सामने हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं कितने स्वस्थ पत्ते हैं अभी तक। यानी कि बस हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा मूंग 30 से 35 दिन का हो गया है, उस टाइम पे हमें इल्लियों का विशेष करके ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ से इल्ली नुकसान नहीं करे। साथियों, मूंग में होता क्या है कि जैसे हम कभी कभी, हमारे किसान साथी आलस कर देते हैं, इल्ली दिखती है और सोचते हैं कि हम 2 या 3 दिन बाद दवाई डाल देंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो गर्मी वाले में जो मूंग में इल्लियाँ लगती हैं वो काफ़ी खतरनाक तरीके से नुकसान करती है, और 1 से 2 दिन में आपके मूंग को बिल्कुल चौपट कर देगी। इसलिए आपको इल्लियों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स में हमें 30 दिन की यदि हमारे मूंग की कंडीशन है, तो हमें वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स में यहाँ पे क्या
डालना चाहिए, जिससे हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिले। क्योंकि दोस्तों फूल और फल आते टाइम पे, यानी कि यहाँ पर अब जो हमारे मूंग को आवश्यकता पड़ने वाली है वो एनपीके की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसी कंडीशन में। क्योंकि यहाँ से यदि हम जो जिसमें एन एन यानी नाइट्रोजन वाला कॉम्बिनेशन वाला यदि हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें बहुत हमारा मूंग यहाँ से एकदम से ग्रोथ लेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें अब मूंग को हमारे को बढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान ये देना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आए और अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों इसमें हमें NPK 05234 यहाँ पर यदि आप 30 दिन की उम्र में आपके मूंग की फसल में यदि आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन उसमें बिल्कुल भी नहीं है और 52% फास्फोरस है, जिसकी कि बहुत विशेष तौर से आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस की। आप मूंग की फसल ले लीजिए या कोई सी भी फसल ले लीजिए उसमें, और उसमें जो है 34% फास्फोरस होता है, तो सॉरी पोटास होता है। तो यहाँ पर यदि आप 05234 का इस्तेमाल करते हैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं लें, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 05234 ले लीजिए यदि आपका मूंग 30 दिन का हो गया है तो। और साथियों उसमें आपको यदि हल्की फुल्की इल्लियाँ दिख रही हैं तो फिर यहाँ पर आपको उसी में आप इंसेक्टिसाइड दवाई यानी कि जो इल्ली वाली दवाई है वो भी मिला करके और स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें भूलना मत कि आप एक वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मच्छर रहते हैं उनके लिए आप थायोमेथाक्साइम ज़रूर मिला लें। ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से जो रस चूसक कीट रहते हैं वो उनके लिए बहुत कारगर साबित होता है। और बाकी की चीज़ें आपको अभी यहाँ पर इसमें कोई टॉनिक वानिक ऐसा यदि कोई बताए तो फिर ऐसा मेरे हिसाब से डालने की आवश्यकता है नहीं। अभी की कंडीशन में आपको टॉनिक वानिक पे कोई ऐसा विशेष ध्यान देना नहीं है। आपका मूंग यदि आप यही डालते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे देगा। क्योंकि अब हमें चाहिए कितने दिन, लगभग 10-12 दिन में और हमारी जो फलियां रहेगी फूल पूरी तरह से आ जाएंगे, और उसके बाद जो फलियां रहेगी वो पूरी तरह से आ जाएगी और पकने की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि 60 से 65 दिन में आपका ये यदि लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी आपने लगाई है, जैसे कि ये MH 1142 है, लगभग इसकी उम्र 65 से 70 दिन की है, तो लगभग 30 दिन में हमारा तो 20 दिन हमारा 15 से 20 दिन तो हमारी जो फलियाँ आ जाती हैं पूरी तरह से उनको पकने में लग जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आप कर सकते हैं और आप पूरी तरह से स्प्रिंकलर से मूंग पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा मैंने अभी तक स्प्रिंकलर से ही इसको चलाया है, स्प्रिंकलर से ही इसको उगाया है और रिजल्ट आपके सामने है। बाकी मित्रों इसका उत्पादन वाला वीडियो में मैं आप लोगों को डाल दूंगा, लेकिन एक वीडियो और जो हमें महत्वपूर्ण है जो 40 से 45 दिन की उम्र में हमें हमारे मूंग की फसल में डालना चाहिए, वो वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बना कर दूंगा। तो दोस्तों आप कृपया इस चैनल से जुड़ जाना। यदि आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों आपको कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी चैनल से जुड़ सकें और अच्छा खासा मूंग की फसल है या सोयाबीन की फसल है या गेहूं की फसल है, जो भी फसल है आप उसका अच्छा खासा उत्पादन ले सकें। तो साथियों मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।